जिन बच्चों इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखें कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दी गई है 7 मीटर। ये हाइट दी गई है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ये केबल टावर है और केबल टावर का ये टॉप है, तो इसके द्वारा केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ इट्स फुट। ये जो केबल टावर है, केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखिए हॉरिजेंटल से एंगल ऑफ एलिवेशन अपर साइड में होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन लोअर साइड में होता है। ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट हमको डिटरमाइन करना है। सपोज हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द टावर इस h मीटर। कैपिटल H या स्मॉल h कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। और देखें एज्यूम कर लेते हैं इसको हम A B C D एंड E। तो अब ये जो AB है इसको हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे एंड AB इज इक्वल टू x मीटर। अब जरा देखें आप, ये तो एंगल 60 डिग्री है और ये जो एंगल है 45 डिग्री है। तो अब AB और CE दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे एंड यू नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। Hence this angle is 45 degree, then this angle is also 45 degree। अब हम ट्रायंगल ABC में लेंगे। अब लेकिन एक बात आपको समझ लेना है, ये पूरी हाइट h है और देखिए ये हाइट 7 मीटर है। तो अगर ये हाइट 7 मीटर है तो ये हाइट भी 7 मीटर हो जाएगी। लेकिन ये पूरी हाइट कैपिटल H है, तो कैपिटल H में से ये 7 मीटर हम माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाली जो हाइट है, ये ऊपर वाली हाइट हमको मिल जाएगी यानी h माइनस 7 मीटर। तो ये जो BD है ये कैपिटल H मीटर है, लेकिन ये BH जो है ये 7 मीटर के इक्वल होगा, तो DE जो होगा h माइनस 7 हो जाएगा, h माइनस 7 मीटर। अब देखें इन ट्रायंगल ABC देखते हैं, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू ये है आपका AC अपान हो जाएगा AB। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, AC इज इक्वल टू 7 एंड AB इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। अब हम आते हैं ट्रायंगल CDE। इन ट्रायंगल यहाँ नोट करेंगे, इन ट्रायंगल CDE। अब देखिए ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अगर AB
AB और CE दोनों पैरेलल और इक्वल है, तो अगर ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर हो जाएगा। तो अब देखें यहां पर हम लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन ये हो जाएगा AB, ये AB हो गया। अब tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3 इज इक्वल टू DE। देखिए DE इज इक्वल टू H-7, ये हो जाएगा S-7 एंड वैल्यू ऑफ AB इज X। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा X √3 इज इक्वल टू H-7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 7, then 7 √3 is equal to H-7। -7 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा 7 √3 और प्लस 7 इज इक्वल टू H। यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 + 1 इज इक्वल टू H। Hence H is equal to 7 under √3 + 1 meter. Hence height of the cable tower is 7 in bracket √3 + 1 meter. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एज आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखिए ये जो फिगर में हम बनाए हैं ये सी लेवल है और ये लाइट हाउस का टॉप है, और ये लाइट हाउस जो आपको दिया हुआ है ये 75 मीटर हाई दिया हुआ है। अब देखिए फिर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स। देखें ये सी लेवल है और सी लेवल में दो शिप्स हैं, एक शिप ये है और दूसरा शिप ये है। और एंगल ऑफ डेप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे के तरफ बनता है, ये हॉरिजॉन है और हॉरिजॉन से नीचे के तरफ बनेगा एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखें ये एंगल जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री है और फिर ये पूरा एंगल जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री है। अब देखिए क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सेम साइड में ये जो टू शिप्स हैं एक दूसरे के बिहाइंड हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये जो दोनों शिप्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम y मीटर एज्यूम कर लेते हैं। अब जरा देखें तो इसको A, ये B, ये C और इसको D हम एज्यूम करते हैं। अब जरा देखें आप ये एंगल ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये पूरा एंगल 45 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है यक्स की वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो अब चले देखते हैं, हम सबसे पहले ट्रेंगल ACD को लेंगे। इन ट्रेंगल ACD देखें ये एंगल है तो एंगल का फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ tan का रिलेशन लेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका AC अपान हो जाएगा CD। तो tan 45 की वैल्यू 1, AC 75 डिग्री and CD is equal to Y. After cross multiplication Y is equal to 75 मीटर। ये Y की जो वैल्यू हमको मिली है ये 75 मीटर मिली है।
अब हम ट्रायंगल ABC को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये हाइट हो जाएगा और ये डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ भी हम tan का ही रिलेशन लेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AC और अपान हो जाएगा आपका BC। ये हो गया BC। वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 75 मीटर एंड BC इज इक्वल टू x प्लस वाई। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x is equal to 75√3 minus y. You know that value of y is equal to 75 meter. Taking common as 75 meter, x is equal to 75 and in bracket √3 minus 1 meter. Hence distance between the two ships behind to each other is equal to 75√3 minus 1 meter. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है a 1.2 मीटर टाल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखें 1.2 मीटर हाई एक गर्ल है और ये गर्ल बैलून को हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए देखती है, और ये बैलून जो है ये 88.2 मीटर हाइट पर 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। यहाँ भी हम कह सकते हैं 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम the angle of elevation reduces to 30 डिग्री। देखें आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये गर्ल बैलून को देख रही है तो उसके आई पर जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो 60 डिग्री का था, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये बैलून फ्लाई करके पहुंच जाता है दूसरे प्लेस पर, तो यहाँ पर अब एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है वो 30 डिग्री का हो जाता है। सी इन द फिगर, ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यही हमको फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो x मीटर है, तो अगर ये x मीटर होगा तो ये भी डिस्टेंस जो है x मीटर होगा, और फिर यहाँ के डिस्टेंस को हमें y मीटर एज्यूम करना पड़ेगा। अब इसको जो है अलग अलग हम नेम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E हो गया, ये F हो गया, और इसको हम G एज्यूम कर लेते हैं। अब आप जरा देखें ये टोटल हाइट जो है 88.2 मीटर है और हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर। तो अब ये जो EG जो हाइट है, ये टोटल हाइट में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमें मिल जाएगा 87 मीटर। इट मीन्स द हाइट GE इज इक्वल टू 87 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल
ABD को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD देखिए ये टोटल एंगल जो है ये 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है अगर ये डिस्टेंस 87 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 87 मीटर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं tan 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका BD अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा AD। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 BD, वैल्यू ऑफ BD 87 एंड AD, वैल्यू ऑफ AD इज y मीटर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर, ये y की वैल्यू हो गई। अब जो है हम लोगों से यक्स पूछा जा रहा है कि ये बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज x मीटर हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो अब हम ट्रायंगल AEG लेते हैं। इन ट्रायंगल AGE फिर देखें ये 30 डिग्री एंगल है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। यहाँ हम ले लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा GE अपॉन हो जाएगा AG, ये हो गया AG। तो वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, GE इज इक्वल टू 87 मीटर एंड AC इज इक्वल टू y प्लस x और x प्लस y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो देखें x इज इक्वल टू 87√3 और माइनस हो जाएगा y, फिर x इज इक्वल टू 87√3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 87/√3। हम एक काम करते हैं यहाँ से 87 कॉमन ले लेते हैं, इससे ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 87 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 माइनस 1/√3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 3 और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा √3। लेकिन आपको मालूम है कि √3 रूट नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे और इसके लिए हम √3 से मल्टीप्लिकेशन और √3 से डिवाइड कर देंगे। फिर x इज इक्वल टू हो गया 87 इंटू 2 और नीचे 87 इंटू 2 और ये √3 है और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको हम कट करते हैं तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका। अब जो है 3 से इसको हम कट कर देते हैं तो ये 29 हो जाएगा और 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 58 और ये हो जाएगा √3 मीटर। तो आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हॉरिजेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 58 √3 मीटर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये देखें आज जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं 13, 14, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।